उसकी चाहत कैसे है, उसका मन कैसे है। और इसीलिए बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं क्योंकि मन खुला नहीं, उनके पास वो मन आया नहीं, वो मन अभी बना नहीं, क्योंकि हो सकता है उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर प्रैक्टिकल नहीं किया, है ना, उस बातों पर, है ना। जैसे जब हम बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा वचन इधर सुनते हैं, तो उससे हमारा दिल शिदना चाहिए, ऐसे ऐसे धन्यवाद, ऐसे उन बातों को सुनने के बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ लोग थोड़े अलग टाइप के होते हैं, ऐसे पत्थर जैसे ऐसे सुनते रहते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो चलिए, ऐसे होते हैं कुछ लोग। आप समझते हो, उन पर असर कम हो रहा होता है वर्ड का, वचन का, परमेश्वर के ज्ञान का। लेकिन ये होना क्या है, बड़ा जरूरी है। अब देखो, आप सबके पास टाइम होता है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है आप में से जो ये कहे मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसलिए संडे का वचन सुना नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं, वो बच्चे बोल रहे थे कि जब हमें पता चला हमारे घर दास आ रहा है खुदा का, तो जैसे शारीरिक लोगों को कोई बड़ा खजाना मिलता है ना, वो था हमारे लिए खजाना, था खजाना उनका आना। लेकिन संडे का वचन भी खजाना था। अब अब आपकी समझ वहां तक काम नहीं करती, तो इसलिए आपको कोई वैल्यू नहीं है संडे के वचन की। आपको ऑप्शन थी सुनने का, आपके घर में मोबाइल है, आपने इन दिनों में आज थर्सडे है, 3 दिन तक कई सारी मोबाइल से वीडियो देखी होगी फालतू, कई जगह टाइम खराब किया होगा, जितना सोना उससे ज्यादा शायद सोए भी होंगे, अलग टाइम खराब किया होगा। तो आपके पास टाइम था लेकिन ध्यान नहीं था। वही ध्यान आपको दुनिया में आगे तक लेकर जाएगा। हालेलुया। जब मैं ऐसी चीज बोलता हूं, जोर से आमीन रिसीव किया करो, हालेलुया करा करो, ताकि आपका मन खुले, चुप मत रहा करो, ठीक है। तो ये बात आपके लिए बड़ी जरूरी है कि संडे का वचन सच्ची खजाना था। अब अगर आप सुनते तो आप कई स्टेप परमेश्वर की ओर बढ़ते, परमेश्वर के नजदीक जाते। और जो मनुष्य परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, सोचो उनको कोई घटी होगी, आपकी परेशानियां कम होनी शुरू हो जाती जितना हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। ये संगति, यहां से सीखना, परमेश्वर का वचन सुनना, ये परमेश्वर के नजदीक जाना है। वो चुने तो तुम गए, उसने अपने राज्य में तुम्हें बुला लिया है, अब नजदीक जाने का काम आपका है। बोलो, उसके क्लोज जाना। जैसे मान लो एक पति पत्नी है, तो अगर वो क्लोज है दोनों, तो उन क्लोज क्लोज दोनों का रहने के लिए क्या होगा, उनका एक रिश्ता अच्छा होगा, और दूसरा उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों के प्रति। अगर दोनों की एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो वो एक दूसरे से क्लोज है, बिल्कुल। आमेन। एक्चुअली हमारा इंटरनेट लॉस हो गया था, तो अच्छा है नए नए सिस्टम आ चुके हैं। पहले तो जरा सा भी क्लिक करता था तो मीटिंग टूट जाती थी, लेकिन अभी अच्छा सिस्टम है कि इंटरनेट लॉस होने से भी मीटिंग टूटी नहीं। ईश्वर का धन्यवाद। तो अभी ठीक चल रहा है टीम, थोड़ा सा बताना मुझे। हालेलुया। नहीं, मैं बात करता रहूं, ठीक है, तो उधर से ऐसे बोल दो, ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था, अगर आप भजन संहिता, उसको पंजाबी में कहते हैं जबूरा दी पोथी, ठीक है, ये वाला बुक बाइबल का। तो इसमें अगर आप 138 अध्याय पढ़ोगे, उसका 2 आयत, ठीक है, तो वहां पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी, पहले पहले कुछ और आएगा लिखा हुआ, वो भी आपको मैं पढ़ा देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आए, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो अभी इसको हम पढ़ते हैं, क्या लिखा यहां पर, ठीक है। तो हमारे लिए ये परमेश्वर का जो वचन है, इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। पंजाबी में इसको क्या बोलते हैं, जबूरा दी पोथी, हिंदी में बोलते हैं भजन संहिता। और इसकी
2 आयत को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। क्या लिखा यहां पर? 2 में ऐसे लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। ये सोच लो आप लोग, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से, जो उसका बड़ा नाम है, उससे भी ज्यादा महत्व किसको दिया? अपने वचन को। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, या मैं आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदलूं और अपना वचन देकर उसे पूरा ना करूं। इस बात को आप लोगों ने सीखना है बड़े ध्यान से, ठीक है? परमेश्वर मनुष्य नहीं है, क्योंकि इंसान तो सारा दिन में पता नहीं कितनी बार झूठ, कितनी बार अपनी बात को बोलकर मुकर जाता है, कितनी बार अपनी बातों से फिर जाता है। और बिलीवर भी ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते। वैसे जो असल बिलीवर है वो नहीं करेंगे, वो तो बहुत ख्याल रखेंगे। ये थोड़े डुप्लीकेट टाइप बिलीवर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आप समझ सकते हो ना, बाइबल के अंदर सब कुछ ये बताया है। बिलीवर का मतलब यह है परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसके सामने वो करना जो परमेश्वर चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की इच्छा पर चलना। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, वो बिलीवर थे, उन्होंने राजा की बनाई मूर्ति के आगे माथा दंडवत नहीं किया। कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने जो कहा वो करेंगे। दानियल ने नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा ठहराया गया वो खाना, जो जो श्रापित खाना था, जिसमें ड्रिंक थी, शराब थी ना, ऐसा खाना था जो परमेश्वर ने नहीं ऐसे बताया था खाने के लिए, उसने नहीं खाया। चाहे वो हालात मौत जैसा था, लेकिन हम तो छोटी छोटी बातों